क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस 7 क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन हमको दिया गया है वो है थ्राइस ऑफ p minus 3 is equals to 5 times 2t plus 1। अब हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो हम 3 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो ये 3 है इससे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3t जा हो जाएगा 3t, 3 माइनस 3 जा हो जाएगा -9। आगे इक्वल्स टू है तो लगाते हैं इक्वल्स टू। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 5 है तो हम 5 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2t जा हो जाएगा 10t, 5 प्लस 1 जा हो जाएगा +5। अब इस इक्वेशन में ये दोनों t वाले टर्म्स हैं। हम इन दोनों t वाले टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को रखेंगे। 3t पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर जब हम 10t को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -10t। फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। इस इक्वेशन में -9 एंड +5 दो कांस्टेंट टर्म है। हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ को रखेंगे। 5 पहले से ही राइट हैंड साइड में है तो हम 5 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर जब हम -9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में आकर के हो जाएगा +9। अब देखिए इस 3t के आगे कोई साइन नहीं है तो इसके आगे हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव टर्म होता है। ठीक है, +3 -10 होता है -7, इसलिए +3t -10t हो जाएगा -7t। फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड में है 5 + 9, 5 + 9 होता है 14। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में t के साथ में -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम -7 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 14 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा t इक्वल्स टू 14 अपॉन -7। जब हम 7 से 14 को डिवाइड करते हैं तो आता है 2, लेकिन ये -7 है तो जब हम -7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। तो यहां पर हमारा t आ गया -2। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला है t इज इक्वल्स टू -2। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला है t इज इक्वल्स टू -2 वो इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में t की जगह पर -2 को पुट अप करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को निकालेंगे। फिर उसके बाद इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में t की जगह पर -2 को पुट अप करेंगे एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में t की जगह पर -2 पुट अप करने पर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई तो हम कहेंगे कि t इज इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में t की जगह पर -2 को पुट अप करते हैं। पहले हम लेते हैं इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है थ्राइस ऑफ t -3। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 3, फिर है ब्रैकेट, फिर है t की जगह पर हम -2 को पुट अप करेंगे। t की जगह पर हम -2 को पुट अप करेंगे, फिर है -3, फिर है ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर है 3, फिर है ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के भीतर है -2 -3, दोनों ही माइनस साइन वाले नंबर्स हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आएगा। -2 -3 हो जाएगा -5। फिर जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15। तो t की जगह पर -2 पुट अप करने पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया -15। चलिए अब हम इक्वेशन का राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है 5 टाइम्स 2t + 1। अब हम इस राइट हैंड साइड में भी t की जगह पर -2 को पुट अप करेंगे, तब हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर है ब्रैकेट, फिर है ट्वाइस ऑफ t की जगह पर हम -2 को पुट अप करेंगे तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ -2, फिर है +1, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 5 टाइम्स, फिर है ब्रैकेट, 2 - 2 जा हो जाएगा -4, फिर है +1, फिर है ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया 5 टाइम्स, ब्रैकेट के भीतर है -4 + 1 हो जाएगा -3।
अब जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 5 माइनस 3 जो हो जाएगा -15। तो जब हमने t की जगह पर -2 पुट अप किया तो हमारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी आया -15 एंड राइट हैंड साइड भी आया -15। तो हम लिखेंगे therefore LHS is equals to RHS, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है एट t is equals to -2 रखने पर, इसलिए t is equals to -2 is the solution of the given equation। तो यहां पर हमने लिखा कि जब हम t इक्वल्स टू -2 पुट अप करते हैं तो हमारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है, इसलिए t इक्वल्स टू -2 इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।